तो फ्रेंड्स ये रही मेरी जो है एसबीआई की जब मैंने अपना एग्ज़ाम की जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम एसबीआई क्लर्क की जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो अब मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। माई स्ट्रेटजी टू क्रैक एसबीआई जेए या फिर क्लर्क आप बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है मेरी स्ट्रेटजी थी। तो क्या स्ट्रेटजी थी? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बात करूं, जब मैंने पहले दिन से जब मैंने अपनी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया था, तो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने पे क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरा मतलब हमारे कोचिंग सेंटर पे क्या होता था कि प्रीवियस ईयर जो है वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करवाए जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वहाँ पे क्या हुआ कि पहले दिन जब मैं पहले दिन कोचिंग पे गया तो उन्होंने मुझे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहाँ पे उन्होंने मुझे दिए। तो उस टाइम तो मैं समझ नहीं पाया कि जब मुझे सिलेबस का नहीं पता, मेरे बेसिक क्लियर नहीं है, तो फिर कैसे मेरे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा। पर जब थोड़े दिन हो गए तो मुझे वहाँ से समझ में आने लगा कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनका क्या बेनिफिट था। उनका बेनिफिट ये था कि मुझे पहले दिन से ही ये पता चल गया कि जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होता है बैंकिंग का, उसमें रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, उसमें इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्वांट के कितने क्वेश्चन आते हैं, और प्री और मेंस का जो है वो लेवल कैसा होता है। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए। पहले दिन से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए और वहाँ से हमने क्या किया, सब्जेक्ट वाइज हमने जो है वो पढ़ना शुरू किया। मतलब सबसे पहले हमने रीजनिंग का जो है प्रिपेयर किया। जब हमारे रीजनिंग में मार्क्स अच्छे आने लगे तो फिर हमने क्या किया, क्वांट को उठा लिया। और फिर जब हमारे क्वांट में भी मार्क्स अच्छे आने लगे तो फिर हमने जो है वो तीनों सेक्शन को अटेम्प्ट करना जो है फिर मैंने शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ कि थोड़ा टाइम होने के बाद फिर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, फिर मैं जो है वो 20-20 मिनट का जो है, जैसे आपको एग्जाम में टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं टाइमर लगा के तीनों सेक्शन को जो है अटेम्प्ट करता था। तो सबसे पहले मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, अब बात क्या थी, मतलब सबसे पहले मैंने जो है पहले दिन से ही जब से प्रिपरेशन शुरू करना शुरू किया तो मैंने जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए, वहाँ से जो है मैंने प्रिपरेशन करना अपनी शुरू किया। दूसरी मैं बात कर लेता हूँ, सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को इस वजह से आती है कि उनकी जो है इंग्लिश, जो बोलते हैं लोग कि मेरी इंग्लिश वीक है, मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरी तो इंग्लिश के जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैंने भी एक वीडियो डाली थी सरकारी स्कूल से एसबीआई तक का सफ़र, तो आप भी वो जाके देख लीजिए, आपको भी मोटिवेशन उससे मिलेगा। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ फ्रेंड्स, मतलब मैंने भी जो है अपनी 10th क्लास तक जो है वो भी मैंने अपनी जो है सरकारी स्कूल से की है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल वाले जो हैं वो इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो ये आपका जो मिथ्य है, ये भ्रम है, इसको निकाल दीजिए। मैं आपके सामने वो एग्ज़ाम्पल हूँ जिसने जो है 10th तक अपना जो है सरकारी स्कूल में अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट की है। तो अब मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद भी इंग्लिश को, अब क्या था फ्रेंड्स, एसबीआई की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, देयर इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, आपका एसबीआई की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें क्या है, कोई भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मेरा जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो था वो एवरेज था, रीजनिंग और मेरी इंग्लिश वो मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे। तो अब आप बोलोगे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ फिर भी मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कैसे होगी। तो वही मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ मेरी स्ट्रेटजी क्या थी। इंग्लिश की स्ट्रेटजी मेरी क्या थी फ्रेंड, जिस दिन से मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी डे 1 से, तो मैंने उस दिन से ही द हिंदू का जो है एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना शुरू कर दिया था। अब एडिटोरियल सेक्शन में कैसे पढ़ता था, उसमें मैं क्या करता था, जो भी मेरा स्केड्यूल था उसमें मेरा क्या होता था, 1 डेढ़ घंटे से लेके 2 घंटे तक मेरा जो है एडिटोरियल सेक्शन में ही लगता था द हिंदू के। तो मैं उसको कंप्लीट पढ़ता था और साथ में मैं अपना जो है मोबाइल रख लेता था, मोबाइल में डिक्शनरी मेरे होती थी। तो जो भी उसमें मुझे वोकैब वहाँ से मिलती थी तो उस वोकैब का मैं जो है मीनिंग डिक्शनरी में सर्च करके फिर उसको जो है मैं न्यूज़पेपर के ऊपर ही वहीं पे लिख लेता था, उनके जो मीनिंग होते थे। देन उसके बाद मैं क्या करता था, जो मेरी डेली की जो एक वोकैब की मैंने जो एक नोटबुक बनाई हुई थी फिर उसमें मैं नोट डाउन कर लेता था। और फिर शाम को जो मतलब रात को सोने से पहले जो है मैं क्या करता था, उसको एक बार पढ़ लेता था। तो यहाँ से क्या हुआ, मल्टीपल टाइम रिवीजन हुई, एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ। जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो फिर भूलने का जो है वो सवाल ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्या होता था, एडिटोरियल सेक्शन में पढ़ता था, दूसरा क्या होता था, वोकैब करता था, तीसरा क्या होता था फ्रेंड्स, तीसरा ये होता था कि जो भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहा था प्रीवियस ईयर के, उसमें मैं अपना जो है इंग्लिश का जो सेक्शन होता था उसको जो है पूरा का पूरा अटेम्प्ट करता था। ये नहीं कि मैं इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट नहीं करता, मैं पूरे के पूरे 30 के 30 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करता था।
और अगर वो क्वेश्चन गलत भी हो जाते थे तो फिर मैं जो है उनका जो है सॉल्यूशन वो मैं उसको अच्छी तरह से देखता था कि गलती यहाँ पर कहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि मेरे सॉल्यूशन में और जो एग्जामिनर ने या फिर जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सॉल्यूशन है, तो मैं उन सॉल्यूशन को जो है मतलब इनको जो है मैं एनालाइज करता था। तो आपको भी ऐसे ही करना है। इंग्लिश का जो भी आप पेपर मॉक टेस्ट वगैरह जो भी लगा रहे हो, आपको इंग्लिश का सेक्शन जो है पूरी तरह से अटैम्प्ट करना है। बेशक आपके सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाए, शुरू में आपके बहुत गलत होंगे, उसके बाद आपकी जो है वो एक्यूरेसी, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार, तो आपकी भी जो है इंग्लिश में एक्यूरेसी बढ़ना जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको भी सॉल्यूशन वहाँ पर देखने हैं। उसके बाद तीसरी बात ये होगी, और फिर चौथी बात क्या हुई कि मैं जो है डेली क्विज़ेस अटैम्प्ट करता था। जैसे कि मैं बोलूँ आपको, फ्री एप्लीकेशन होती थी अड्डा 247, अपना ग्रेडअप की उस टाइम पे होती थी, या गाइडली जिसका नाम आज गाइडली है, पहले वो IBPS गाइड हुआ करता था। तो इनके ऊपर मैं जाके जो है वो डेली क्विज़ेस अटैम्प्ट करता था। तो ये मेरी थी इंग्लिश के लिए स्ट्रेटेजी। कहने का मतलब ये है कि डे 1 से ही मैंने जो है वो न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर दी थी। तो आपको भी ऐसे ही करना है। दूसरी बात आपकी आती है अब रीजनिंग की, यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं क्वांट का। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से शुरू किया था हमने। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही सबसे पहले मतलब जैसे कि हमने रीजनिंग से ही किया। अब सबसे पहले हमने जो है वो थोड़े मतलब इजी लेवल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनको हटाया, मतलब उठाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ से जो बेसिक बेसिक थे वहाँ से हमने जो है वो बेसिक क्लियर किए। ऐसे ही रीजनिंग के और ऐसे ही क्वांट के, मैं आपको दोनों का साथ में बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वहाँ से फिर मैंने क्या किया, बेसिक जो है जब मेरे क्लियर हो गए दोनों के, तो उसके बाद फिर मैंने जो है थोड़ी मॉडरेट लेवल की, मैं बोलूँगा मॉडरेट लेवल की जो है वो एग्ज़ाम उठाना शुरू कर दिए। जैसे कि सबसे पहले हमने बोल देते हैं कि हमने बहुत ईजी वाले जो 2000 पुराने जो पेपर थे, मतलब 2018 से पहले वाले या 2015 से पहले वाले जो थोड़े इजी एग्ज़ाम आते थे वो हमने उठाए। जब हमारे बेसिक क्लियर हो गए तो फिर हमने क्या किया, जो जब से एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ था तो उसके बाद के हमने उठाए मतलब मॉडरेट लेवल के। फिर हमने ये जो है वो सोल्व करना शुरू कर दिया, और फिर मैं बोलूँगा आपको टाइम बाउंड मैनर में मैंने जो है वो इसको शुरू किया। मतलब 20-20 मिनट मैंने तीनों सेक्शन को दिए, अलार्म लगा के, टाइमर लगा के जो है वो मैं इनको अटेम्प्ट करता था। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब बेसिक मेरे क्लियर हुए। बेसिक क्लियर होने के बाद फिर मैंने मॉडरेट लेवल पे मैं गया। मॉडरेट लेवल के बाद फिर जो है वो मैं एडवांस लेवल पे गया, जिसमें आपके जो है वेरिएबल वाली जो आती हैं, और हाँ वेरिएबल वाले जिसमें 2-3 जो हैं वेरिएबल्स आपके होते हैं, फिर हमने वो सोल्व करना, मतलब मैंने जो है वो फिर सोल्व करना शुरू कर दिया। ऐसे ही मिसलेनियस में आपके जो जैसे कि ब्लड रिलेशन की बात करें, उसके बाद आपका जो है आप रीअरेंजमेंट की बात करें, उसके बाद आपका जो है नॉर्थ साउथ वाले एक जो आते हैं वो, और फिर उसके बाद सिलोग्स आपके हो गए। ये सब चीज़ें भी जो है वो मैंने फिर क्या किया, बेसिक से ही, मतलब जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही यही फ़ायदा हुआ कि हमारे बेसिक ही वहाँ से जो है वो स्ट्रॉन्ग होते गए। उसके बाद मैंने जो है अपना लेवल जो है वो इंक्रीज़ मैं करता गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो और फिर वही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मेरी फिर वही थी कि तीनों जितने भी मैं सेक्शन अटैम्प्ट कर रहा था, डेली उसकी जो है वो मैं क्विज़ेस करता था। ठीक है फ्रेंड्स, और उनके जो है सॉल्यूशन ज़रूर देखता था कि सॉल्यूशन जो है वो मैं डेली चेक करता था। तो उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं क्वांट की मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी। क्वांट की मेरी स्ट्रेटेजी थी वही बेसिक मैंने सबसे पहले क्लियर किया, सिलेबस को चेक किया कि मेरे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हैं, मुझे वो ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैंने अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक के जो मेरे बेसिक थे उनको मैंने जो है वो क्लियर किया। ठीक है, फॉर्मूलाज मैंने जो हैं वो किए। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने जो है स्क्वायर, जिसको बोल स्क्वायर जो आपके होते हैं, वो मैंने 50 तक याद किए। क्यूब मेरे खैर इतने ज़्यादा याद नहीं थे, फिर भी मेरे 20 तक याद थे, पर आपको जो है वो 30 तक याद कर लेने हैं। उसके बाद फिर जो है आपकी जो कुछ जो ट्रिक्स होती हैं मतलब कैलकुलेशन की, वो आपको जो है जिससे बहुत स्पीड मैथ में जो आता है वो आपको जो है वो कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब
एक बात, हाँ, टेबल भी आपके रह गए, टेबल भी आपको 25 से 30 तक जो थे वो मैंने उस टाइम पे कर लिए थे। तो इस तरह से मैंने जो है अपना अर्थमेटिक का बेसिक से लेके फिर जो है एडवांस की तरफ मैं गया। ऐसे ही डीआई, सबसे पहले मैंने सिंपल वाली डीआई की, देन उसके बाद फिर जो आपकी वर्क जो मतलब मेंस में आती है आपकी वर्क से रिलेटेड या फिर आपकी एज से रिलेटेड या फिर आपकी कई बार आपकी जो है अपना एवरेज से रिलेटेड आ जाती है, या फिर कई बार आपकी जो मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड जो आती हैं, वो जो डीआई थी फिर मैंने जो है उनको सोल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही मैंने इसकी प्रैक्टिस की क्वांट्स में, और फिर वही बात आई कि फिर मैं जो है डेली क्विजेज अटेम्प्ट करता था टाइम बाउंड मैनर में, और उनके फिर मैं सॉल्यूशन देखता था। वहाँ से फिर मेरे जो है वो बेसिक क्लियर होना शुरू हो गए। अब मैंने जो है फ्रेंड्स वो प्री प्लस मेंस की जो है इकट्ठे तैयारी शुरू करी थी, तभी मैं जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना जो है प्री प्लस मेंस मैंने जो है वो अटैम्प्ट तैयारी की, तभी जो है मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना जो है वो क्वालिफाई कर पाया। अब आप बोलोगे कि भाई प्री कम मेंस में तो जी आती है, तो फ्रेंड जिस दिन मैंने अपनी ये शुरू की थी उसी दिन से ही, पहले दिन से ही मैंने जीए का जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया था 2-3 साइट से। और उस टाइम पे मैंने अड्डा 247 से पढ़ा, ग्रेड अप से मैंने पढ़ा, और उसके बाद मैंने तीसरा पढ़ा था आईबीपीएस गाइड से। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने जो है वो जीए का जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया था। और उसके साथ साथ मैंने क्या किया फ्रेंड्स, डेली इसकी भी जो क्विज़ेज़ होती हैं उनको अटैम्प्ट किया। मतलब आज मैंने अगर जीए पढ़ी है तो मैं कल जाके जो है उसकी क्विज़ेज़ देता था, और फिर मैं वहाँ से चेक कर रहा था कि मेरी जो है कितनी वहाँ पे मुझे रिटेन हो रहा है। तो ऐसा करते करते फ्रेंड्स मेरा जो है मतलब मेंस के लिए मेरी जो है रीजनिंग, इंग्लिश और जीए एक मेरे जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गए थे। और जब मेरा मेंस हुआ था एसबीआई का, तो मैंने इंग्लिश में मुझे याद है आज भी कि मैंने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जीए में मैंने किए थे 40 आउट ऑफ 50, जिसमें से मेरे 40 के 40 जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल एक्यूरेट थे। अब आप बोलोगे कि ऐसा आपको कैसे पता चला? ऐसा इसलिए पता चला फ्रेंड्स, जो मैंने कुछ पढ़ा था वही सारा कुछ, मतलब 40 क्वेश्चन जो थे वो एग्ज़ाम में बिल्कुल जो मैंने पढ़े हुए थे। तो मेरा लक बोल लीजिए, मेरी आप बोल लीजिए कि हार्ड वर्क था। तो उस टाइम पे जो है 40 के 40 क्वेश्चन मैंने विद 100% एक्यूरेसी अटैम्प्ट किए थे। बाकी के जो आगे 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन में ऐसा था फ्रेंड्स कि मतलब कि आप बोल सकते हो कि ऑप्शन में कन्फ्यूजन थी कि इसका ए आंसर भी हो सकता है, इसका सी आंसर भी हो सकता है। वहाँ पे 10 क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन थी, बाकी 40 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी मैंने अटैम्प्ट किए थे जीए में आउट ऑफ 50। ठीक है फ्रेंड्स, और मैथ्स में मेरे क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हुए थे, मैथ में सिर्फ 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए थे। मैथ्स में मेरे जो है वो सिर्फ 8 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हुए थे फ्रेंड्स। और मतलब रीजनिंग में मेरी जो थी वो पज़ल थी, वो वेरिएबल वाली जो पज़ल थी मैंने सबसे पहले वो उठाई थी। तो वो मेरी जो है मैंने क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मैंने प्रैक्टिस की हुई थी प्री के साथ साथ मेंस की। तो वेरिएबल वाली जो मैंने पज़ल उठाई तो पहली बार में ही मेरी 2 ऑप्शन में बन गई थी, और दूसरा ऑप्शन जो है बीच में जाके एलिमिनेट हो गया। तो जो फर्स्ट ऑप्शन था उससे मेरी जो है वो पज़ल बन गई थी, और जो है मतलब सोल्व हो गया था अच्छी तरह। मेरा जो है एग्ज़ाम वो हो गया था। मैंने 105 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे मेंस में, और कट ऑफ गई थी उस टाइम 80, मेरे मार्क्स थे 88। तो फ्रेंड ये थी मेरी स्ट्रेटेजी एसबीआई क्लर्क की फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करने की। तो मैंने कल आपको एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने 3 महीने का जो है स्टडी प्लान भी आपको बताया है, तो उसको भी जाके आप देख लीजिए। और ये मेरी स्ट्रेटेजी थी कि कैसे मैंने जो है एसबीआई क्लर्क का जो है एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया था। तो मुझे आशा है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए, और लोगों के साथ भी आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।